ये है फूल महल, जहां पर राजा मुजरा वगैरह देखा करते थे। ये वही पोशाक है जो राजा पहना करते थे। ये रहा राजा का पर्सनल रूम। गाइस, मेहरानगढ़ किले के अब हम पेंटिंग सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर कई सारी आपको तस्वीरें वगैरह देखने को मिलती है। तो कई सारी पेंटिंग आप यहाँ पर देखोगे और हाथों से बनाई गई बहुत ही सुंदर यहाँ पर पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। काफी सारी पेंटिंग में आप देखोगे जो कृष्ण भगवान को डेडिकेटेड पेंटिंग है। कुछ पेंटिंग यहाँ पर आप देखोगे जिसमें राजा है और साथ में खूब सारी आप देखोगे उनकी प्रजा आपको यहाँ पर नजर आएगी। एक और पेंटिंग है जिसमें राधा है, कृष्ण है। तो इसी तरह से आप देखोगे, ये देखिए एक और पेंटिंग है। तो इसी तरह से कई सारी आपको पेंटिंग नजर आएगी और प्रॉपर प्योर रंग से बनाई गई है, मतलब हाथ से कलाकारी की गई है। और ये कलरफुल पेंटिंग आप देखोगे तो कलर बना के, उस जमाने में कलर बना के कलरफुल पेंटिंग बहुत ही सुंदर यहाँ पर आपको नजर आएगी। और हाथों के द्वारा एक एक करके जो ये पेंटिंग मैं दिखा रहा हूँ, विदाउट टेक्नोलॉजी हाथों के द्वारा ये सारी पेंटिंग जो है वो बनाई गई है। एक इमेजिनेशन द्वारा है ये पेंटिंग। आप देखो अलग अलग पेंटिंग है जिसमें राजा से रिलेटेड पेंटिंग भी दिखेगी आपको और भगवान कृष्ण और राधा की पेंटिंग भी दिखेगी। ये आप देखोगे इधर राजा की पेंटिंग है। यहाँ पर आप देखिए राजा बैठे हुए हैं, साथ में दासियां और रानी भी हैं। एक ये पेंटिंग है। तो ये राजा की खूब सारी आप पेंटिंग देखोगे और इससे ये भी पता चलता है कि उस समय के यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो काफ़ी शौकीन थे इन पेंटिंग्स वगैरह के, और इसलिए उन्होंने कई सारी पेंटिंग्स जो है बनवाई थी। यहाँ पर आप देखोगे कई सारी पेंटिंग्स आपको नजर आएगी जो मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप देखोगे कलरफुल पेंटिंग, अब बहुत ही सुंदरता है इस पेंटिंग में। कई सारी पेंटिंग्स हैं, पूरा रूम ये पेंटिंग से भरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए क्या लाजवाब पेंटिंग और क्या इमेजिनेशन रही होगी। पेंटिंग सेक्शन के बाद दोस्तों अब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ मिलता है जिसमें शीश महल आगे हम देखने को मिलेगा, फूल महल देखने को मिलेगा और तखत विलास ये देखने को मिलेगा। तो तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं आगे वीडियो में। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे शीश महल, फूल महल और फिर तखत विलास। तो चलिए अब हम एंटर होते हैं। चलिए वहां जाने से पहले जो हम आपको शीश महल, फूल महल और तखत विलास हम दिखाएंगे, तो इन सीढ़ियों से हमें पहले ऊपर जाना पड़ेगा एक एक करके। और ये घुमावदार सीढ़ियां आप देखोगे तो ये बाद में बनी है, उस जमाने में ये सीढ़ियां नहीं बनी हुई थी। ये जो 3 फ्लोर की सीढ़ियां हैं, तो हम पहले पड़ाव में हम चलते हैं और पहले फ्लोर में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को आगे मिलेगा। रूम में एंटर होने के बाद हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ आपको मार्बल के मंदिर बने हुए देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये मंदिर हैं जो यहाँ पर अब रख दिए गए हैं और किसी समय ये बाहर की तरफ रखे जाते थे। तो यहाँ पर आपको मंदिर रखे हुए मिलेंगे छोटे छोटे, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए ये प्रॉपर मार्बल का बना हुआ है, वाइट मार्बल का, वाइट संगमरमर का बना हुआ है ये। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ आपको कलाकारी भी देखने को मिलेगी। ये देखिए उस जमाने की ये चटाई है और उस पर आपको फूल बना हुआ और बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखोगे ये टेंट नज़र आएगा। और ये जो दोस्तों आप टेंट देख रहे हो, ये दरअसल टेंट जो यूज होता था, जैसे राजा जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसको बीच में विश्राम करना पड़ता था, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन तो वगैरह ये सब चीज़ें होती नहीं थी। तो इसी तरह के टेंट होते थे और लगाए जाते थे। इसकी छत देखोगे तो ये इसलिए लगाई जाती थी, मतलब धूप या बारिश से बच सकें। और नीचे इस तरह का होता था कुछ, ये देखिए नीचे ये कारपेट है, इस तरीके का कारपेट होता था। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि कितना खूबसूरत यार टेंट है इनका, मतलब राजा का कितना खूबसूरत टेंट है। राजा रानी जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो कुछ इसी तरह के जो टेंट होते थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। युद्ध में जाते थे या कहीं इधर से उधर जाते थे किसी काम से, या फिर कहीं घूमने जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जब यात्रा करते थे तो इस तरह से टेंट वो इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो उनका आपको ये पोशाक भी नजर आएगी। यहाँ पर आप पोशाक देख सकते हो उनका, फुल आस्तीन का ये पोशाक है। कई सारी चीजें इसमें, कुछ चीजें इसमें लगी हुई भी देखने को मिलेंगी आपको, लाइनें आप देखोगे इन पोशाक में, और भी काफी चीजें यहाँ पर आप देखोगे। ये देखिए कुछ यहाँ पर प्रॉपर आपको पर्दे लगे हुए देखने को मिलेंगे, कुछ कारपेट्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए कारपेट टाइप आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलाकृति आकृतियाँ इसमें बनी हुई हैं, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है।
यहाँ पर कुछ और पोशाक आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए 3 पोशाक हैं, बीच वाली बड़ी है तो ये एक बड़े इंसान की है, छोटी वाली आप देखोगे तो इससे जाहिर होता है कि किसी ये बच्चे की पोशाक है, कह सकते हो आपकी शाही वर्ग के किसी बच्चे की या राजा के बच्चे की पोशाक है। तो इसमें इस तरीके की कुछ पोशाक होती थी। तो बहुत ही खूबसूरत पोशाक हैं ये, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर एक और आपको ड्रेस नज़र आएगी। तो कुछ इस तरह की जो ड्रेस हैं वो उस ज़माने में राजस्थान की रानियाँ पहनती थी, स्पेशली जोधपुर की, क्योंकि मैं जोधपुर का आपको किला दिखा रहा हूँ। तो यहाँ की जो रानी हैं जो वस्त्र धारण किया करती थी वो कुछ इस तरह की वस्त्र होते थे। तो ये देखिए ये राजस्थानी कल्चर है प्रॉपर, जो आप देखोगे कुछ इस तरीके का वस्त्र होता था जो आज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं, शीश महल। ये देखिए कितना खूबसूरत शीश महल आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ अगर आप देखो तो आपको मिरर ही मिरर इस कमरे में नजर आएंगे। कई सारे मिरर आप देखोगे, चारों तरफ आपके मिरर ही मिरर आपको नजर आएगा, शीशे ही शीशे लगे हुए हैं और इसलिए इसका नाम भी है शीश महल। देखिए क्या लाजवाब आपको ये रूम दिखाई देगा, चारों तरफ मिरर ही मिरर, शीशे ही शीशे। बहुत ही खूबसूरत आकृतियां, फूलों की आकृतियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, और आज भी वैसा का वैसा ही ये आपको शीश महल नजर आएगा जैसे उस जमाने में हुआ करता था। इसमें कोई बदलाव नहीं किया है, वैसे का वैसा ही है और अभी तक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है, जैसे पहले खूबसूरत था वैसे आज भी ये जो शीश महल है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत इसमें आपको आकृतियाँ बनी हुई नजर आएंगी। कृष्ण भगवान की तस्वीरें कुछ यहाँ पर नजर आएगी, आप देखोगे भगवान की तस्वीरें भी हैं और चारों तरफ आप देखो अगर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। उस जमाने में आपको हर किले में एक शीश महल जरूर नजर आएगा और यहाँ का आप शीश महल देख सकते हो। देश के जितने भी किले हुए हैं उन सबसे जो बेस्ट शीश महल है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का है, जो आप अभी देख रहे हो इस समय। फर्स्ट फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर में और अब हम देखेंगे फूल महल। जैसे मैंने आपको एक बोर्ड भी दिखाया था जिसमें पहले पॉइंट पे आता है शीश महल, फिर फूल महल और फिर तखत पैलेस, तखत विलास। तो आप देखोगे यहाँ पर फूल महल और बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो यहाँ पर राजा वगैरह बैठा करते थे और जो भी मीटिंग्स वगैरह हैं वो चलती थी, गाने बजाने जो होते थे वो यहाँ पर हुआ करते थे उस समय, नाच गाना ये सब चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। तो इसलिए इसका नाम भी फूल महल पड़ गया था। तो आप देखोगे सामने वाला जो सिंहासन है वहाँ पर राजा बैठा करते थे और पूरी गोल्डन परत से ये बना हुआ है। आपको देखने में लगेगा पूरा कि ये गोल्ड से है और पूरा कलरफुल आपको लगेगा। तो ये गोल्डन कलर से पूरा ये जो फूल महल है वो आपको बना हुआ नजर आएगा। तो आप देखोगे सामने जो छतरी लगी है वो वाला सिंहासन है, वहाँ पर राजा बैठा करते थे और साइड में आपको कई सारे आपको गद्दे लगे हुए देखने को मिलेंगे जहाँ पर और भी सदस्य जो है वो बैठा करते थे। फूल महल में दोस्तों आपको कई सारी तस्वीरें लगी हुई देखने को मिलेगी, चारों तरफ आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी और बड़ा सा मिरर देखने को मिलेगा। कुछ गद्दे लगे हुए हैं, बैक साइड में आप देखोगे तो कई सारे इसमें विंडो आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके के जो है फूल महल हुआ करते थे। तो ये देखिए बहुत ही लाजवाब रूम है। शीश महल के बाद जो आप फूल महल देख रहे हो बहुत ही लाजवाब है। इसकी जो छत की तरफ देखोगे वो गोल्डन कलर में आपको नजर आएगी। इसके अंदर हम जा नहीं सकते, जाना अलाउ नहीं है, वरना और अंदर जाके मैं आपको करीब से दिखाता। तो ये देखिए आप अगर लाइन से देखोगे पिलर के ऊपर तो कई सारी तस्वीरें आपको नजर आएंगी और बहुत ही खूबसूरत आपको ये रूम नजर आएगा। तो जैसा शीश महल था वैसा ही आपको फूल महल नजर आएगा, जैसा पहले हुआ करता था वैसा आज भी है, बिल्कुल सही सलामत आपको देखने को मिलेगा और आज भी एकदम सही सलामत है, बिल्कुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है और अद्भुत नज़ारे यहाँ के आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड फ्लोर के बाद अब हम आते हैं थर्ड फ्लोर में और कुछ इस तरीके के नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देखोगे तो फोटो शूट के लिए ये तो एक बेस्ट यार नज़ारे हैं, लोग फोटो शूट कराते हैं यहाँ पर। और सामने आप देखोगे आपको छोटा सा एक कैफेटेरिया देखने को मिलेगा और कुछ इस तरीके का आपको एक ये बालकनी टाइप देखने को मिलेगी जिसमें अब रेलिंग लगा दी गई है एज ए सिक्योरिटी। और देखोगे नीचे आप बहुत ही खूबसूरत आपको ये किला नज़र आएगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, इधर मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और सामने आप देखोगे तो पूरा जोधपुर शहर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए तो ये सामने आपको कुछ छोटा सा एक कैफेटेरिया दिखेगा जहाँ पर कॉफ़ी और पानी वगैरह का अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है।
उसके बराबर में आप देखोगे कैफेटेरिया के सामने आपको एक रूम दिखाई देगा। अभी रूम इस समय लॉक्ड है तो मैं विंडो से आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों शस्त्र खाना है। यहाँ पर आपको तलवारें वगैरह देखने को मिलेंगी, बंदूकें देखने को मिलेंगी जो अंग्रेजों के ज़माने की बंदूकें हैं, और कई सारी आप तलवारें देखोगे जो युद्ध वगैरह में इस्तेमाल की जाती थी। ये देखिए खंजर, तलवारें, चाकू और जो शील्ड वगैरह है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये देखिए शील्ड है बीच में और साइड में आप तलवारें देखोगे। बराबर में आप देखोगे जो पोशाक नज़र आएगा, गार्ड नज़र आएगा। तो इस तरीके का शस्त्र खाना यहाँ पर आपको मौजूद है, वो देखने को मिलता है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर, तखत विलास। तखत विलास में आप देखोगे यहाँ पर राजा का रूम है। ये राजा यहाँ पर रहते थे, टाइम स्पेंड करते थे और सोते भी थे। तो ये राजा का पर्सनल रूम है और बहुत ही सुंदर रूम आपको नजर आएगा, और आज भी बिल्कुल सही सलामत है जैसे पहले हुआ करता था। और कितना खूबसूरत ये सजाया गया है रूम। कई सारी आपको कलाकृतियाँ, आकृतियाँ बनी हुई नजर आएंगी कुछ इस तरीके की। जो पेंटिंग्स वगैरह आप देखोगे, वॉल पे देखोगे, फ्लोरिंग देखोगे इसकी, तो बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा आपको। सामने आप देखोगे एक सिंगल बेड जैसा आपको तखत वगैरह नजर आएगा, और छोटे छोटे सोफे टाइप आपको नजर आएंगे। ये देखिए कुछ तस्वीरें वॉल पर आपको नजर आएंगी, बहुत ही खूबसूरत आकृतियाँ जो दीवारों पे बनी हुई हैं वो नज़र आती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये राजा का जो पर्सनल रूम है वो आपको नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत है और अद्भुत नज़ारे इस रूम के आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए सामने आपको तखत है और जो छोटे छोटे सोफ़े हैं, सोफ़ा टाइप आपको बैठने का अरेंजमेंट इसमें देखने को मिलेगा। उस ज़माने में इसी तरीके के सोफ़े कह लो आप, या बैठने का अरेंजमेंट कह लो, तो इस तरीके का होता था। इसका अगर छत आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया भी गया है। तो बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा इस रूम का आपको देखने को मिलता है।